नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 15 मई 2024 की दोपहर ठीक 12 बजे भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु की रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि और नक्षत्र परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी वर्तमान समय में मीन राशि में राहु के प्रभाव से दूषित होकर आपको परिणाम प्रदान कर रहे थे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेनापति मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया, वैसे ही उनके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। क्योंकि अभी राजकुमार बुध जो रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं, वह सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः सेनापति मंगल और राजकुमार बुध के बीच में परिवर्तन योग बना हुआ है, जिसके चलते सेनापति मंगल के बल में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। अतः यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सेनापति मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। यह हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, उत्साह, पुरुषार्थ, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और निडरता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक को विशेष पुरुषार्थी बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा जातक साहसी होता है, निडर होता है, किसी से न दबने वाला, किसी से न डरने वाला, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला, अपने से कमजोर, अपने से छोटे और असहाय लोगों की सदैव मदद करने वाला होता है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति से वह सब कुछ हासिल कर लेता है जो उसकी चाहत होती है। जबकि इसके विपरीत किसी भी प्रकार से सेनापति मंगल पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक को डरपोक प्रवृत्ति का बना देते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से जातक शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और न ही अपने जीवन काल में कोई सफलता, कोई विशेष ऊंचाई हासिल कर पाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके अष्टम भाव और आपके तीसरे भाव के मालिक बन करके आपके सप्तम भाव से नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके। अतः आप सभी कन्या राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही बेहतरीन और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो व्यापारियों को बड़ा धन लाभ होगा। जी हाँ, अगर आप एक व्यापारी हैं कन्या राशि के, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए सेनापति मंगल आपको व्यापार में ज़बरदस्त प्रॉफिट प्रदान करेंगे। व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके, अनेक अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अगर आपका लाइफ पार्टनर कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो उनका रुतबा, उनका दबदबा बढ़ने वाला है। हालांकि इस समय जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकती है। बाकी इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके कर्म भाव पर, अतः कर्म क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, वहां से आपको बाहर निकालेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली बड़ा ही अद्भुत होगी, जिससे न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले आपके सहयोगी प्रभावित होंगे, बल्कि आपके बॉस भी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर या तो आपके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं या फिर आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। जो जातक पुलिस, मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। और इनकी सप्तम दृष्टि आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगी। फलतः आप विशेष रूप से इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते अपने आप को
ऊर्जा से ओतप्रोत महसूस करेंगे। जी हाँ, हालांकि इनकी अष्टम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर आपकी वाणी को तो प्रभावशाली बनाएगी, लेकिन कुटुंब परिवार का स्थान होता है, इसलिए कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर हो, आपस में प्रेम की भावना बनी रहे। इसके लिए आपको अपनी वाणी में जितना ज़्यादा हो सके मधुरता का प्रयास करना चाहिए, मधुरता लाने का। जी हाँ, बाकी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। कोई समस्या थी पैतृक संपत्ति को लेकर तो वह समस्या दूर हो जाएगी। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए इस नक्षत्र परिवर्तन को सेनापति मंगल की किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। बाकी समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।